हेलो। आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर राइमन इंटीग्रेशन में। आज का हमारा टॉपिक है पार्टीशन। PARTITIO। तो बच्चों जैसे कि इन अ प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया अबाउट इंटीग्रेशन की कितनी टाइप्स है इंटीग्रेशन की, और कौन कौन सी टाइप्स हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है। जैसे हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन की दो टाइप्स है, इंडेफिनेट एंड डेफिनेट। तो बच्चों जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है उससे हमें चलता है पता फंक्शन के बारे में, और जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है बच्चों उससे हमें चलता है एरिया अंडर द कर्व के बारे में। तो बच्चों जो आज का हमारा लेक्चर है वो है पार्टीशन, या फिर पार्टीशन हम कह लेते हैं। तो बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि राइमन या फिर रेमैन इंटीग्रेशन जो ये टॉपिक है ये हम तब यूज करते हैं कि जब हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन हो जिसको हम ग्राफ पर ड्रॉ ना कर सके, कि उस फंक्शन को ग्राफ पर ड्रॉ करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो। तो बच्चों उस केस में हम राइमन इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक फंक्शन था एक्स स्क्वायर इंटू साइन वन अपॉन एक्स, मैंने आपको बताया था और वहां पर कंडीशन बताई थी कि जब x नॉट इक्वल टू जीरो होगा तो उस कंडीशन में हम ये फंक्शन यूज करेंगे। तो इस टाइप के फंक्शन को जब हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो बच्चों बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, ग्राफ पर इसका कोई कर्व नहीं बनती, मतलब कोई भी कर्व इस फंक्शन की एग्जिस्ट नहीं करती। तो बच्चों उस केस में हम रायमैन इंटीग्रेशन का या फिर रेमैन इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो ये टॉपिक है रायमन इंटीग्रेशन, उसका जो सबसे पहला पड़ाव है वो है पार्टीशन। हमें रायमन इंटीग्रेशन समझने से पहले ये समझना होगा कि पार्टीशन क्या है। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों पार्टीशन में सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे इंटरवल की। ठीक है। लेट एन इंटरवल, एंड दिस इज अ क्लोज्ड इंटरवल, you can say an interval, and this is a closed interval. Let an closed interval AB। ठीक है। और बच्चों ये AB जो हमारे पास क्लोज इंटरवल है इसकी हेल्प से हम पार्टीशंस को समझेंगे, और पार्टीशंस का आगे यूज राइमन इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने में होगा। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि एंड हम यहाँ पर इस ए बी जो एलिमेंट है, जो ये ए और बी हमारे पास क्लोज इंटरवल के लेफ्ट एलिमेंट और जो राइट एलिमेंट है, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि ए दिस इज इक्वल टू, ओके, एक्स नोट। ओके बच्चों। और उसके बाद हमारे पास नंबर बढ़ता जाएगा x1, फिर उसके बाद जो x2। ठीक है बच्चों। और फिर सो ऑन, और लास्ट में बच्चों हम लेते हैं सेकंड लास्ट xn-1 एंड xn, दिस इज इक्वल टू d। ओके बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पर हमें पता है कि ये जो क्लोज इंटरवल होता है, अगर मैं इस क्लोज इंटरवल को एक नंबर लाइन के ऊपर शो करूं कि ये हमारा a है और ये हमारा b है। ओके। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ए और बी के बिटवीन जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं वो सारे इस इंटरवल को जब हम एक सेट्स में रिप्रेजेंट करेंगे, सेट्स के फॉर्म में शो करेंगे, तो ए और बी के बिटवीन जितने भी बच्चों नंबर्स हैं वो सब आएंगे, और साथ में यहाँ पर क्लोज इंटरवल है तो ए और बी भी इंक्लूड होगा। बच्चों मान लेते हैं कि ए हमारा 1 है और बी हमारा यहाँ पर है 3। तो ए और बी के A1 और 3 के बिट में बच्चों हमारे पास इनफाइनाइट नंबर आते हैं। अगर बच्चों इसका मैं एक सेट बनाना चाहूँ कि अगर मैंने एक सेट बनाया तो बच्चों यहाँ पर मैं 1 को भी लिखूंगा, बच्चों 1.1 को भी लिखूंगा। ठीक है। इसके बाद बच्चों हमारे पास 1.11111, ठीक है बच्चों। ऐसे हमारे पास बच्चों इनफाइनाइट नंबर यहाँ पे बनते जाए। ठीक है बच्चों। 2.1, 2.22 है ना, एंड सो ऑन 2.3। तो बच्चों ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट नंबर 1 और 3 के बिटवीन होंगे। तो बच्चों उन नंबर्स को सारे को लिखूंगा
और यहाँ पर 1 और 3 को भी मैं यहाँ पर मेंशन करूँ। तो बच्चों ये हमारे पास होता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को अगर हम सेट्स की फॉर्म में लिखें तो कुछ ऐसा हम रफली यहाँ पर लिख सकते हैं टेबुलर। ओके बच्चों, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। ये बस सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बात और है। इससे पहले मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर लिखा है a दिस इज इक्वल टू x नॉट। मतलब कि यहाँ पर अब 1 की जगह हमने एक जनरल फॉर्म ली है। तो बच्चों ये जो जनरल फॉर्म हमारी है, यहाँ पर ये बोला गया है, आपको मैं इसको रब करके बता देता हूँ। यहाँ पर जो देखो ये बोला गया है कि यहाँ 3 तो हमने कुछ नहीं लिया। ठीक है बच्चों, यहाँ 3 वगैरह तो हमने कुछ नहीं लिया। लेकिन यहाँ पर हमने a की जो वैल्यू है कि a हमारा x नोट के इक्वल है, तो ये a हमारा x नोट, a दिस इज इक्वल टू x नोट एंड b दिस इज इक्वल टू xn। a दिस इज इक्वल टू x नोट है बच्चों, b दिस इज इक्वल टू xn है। और आपको पता है बच्चों कि यहाँ पर जो ये इंटरवल होता है, इसमें हमेशा जो ये लेफ्ट वाला जो बच्चों नंबर होता है, ये होता है स्मॉलर। ठीक है बच्चों, ये होता है स्मॉलर नंबर। और जो बच्चों राइट वाला नंबर होता है, इसको अगर हम नंबर लाइन के ऊपर शो करेंगे तो ये होगा राइट हैंड साइड में, मतलब ये होता है लार्जर नंबर, मतलब या आप कह सकते हो कि ग्रेटर नंबर। ग्रेटर मतलब ये नंबर बड़ा होता है, ये छोटा होता है। जैसे कि हमने इसको 1 माना था और ये 2 माना था, तो ये जो 1 है ये हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, ए हमारा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और 2 हमारा राइट हैंड साइड में रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इतनी सी हमारे पास ये देखो बात, स्मॉलर और ग्रेटर नंबर देखो बच्चों हमारा क्या होता है। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर जो ये a हमारा स्मॉलर है और ये b हमारा जो xn के इक्वल है, ये ग्रेटर है। तो जब हम स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ बढ़ेंगे तो बच्चों नंबर हमारे इंक्रीज होंगे, उनकी वैल्यू बढ़ेगी। तभी बच्चों यहाँ पर हमने ये लेसर देन का साइन डाला कि x नोट है वो x1 से लेसर है और जो ये x1 है वो x2 से लेसर है। मतलब कि x2 x1 से भी बड़ा है, x नोट से भी बड़ा है, या फिर x0 आप कैसे। आगे बच्चों नंबर बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर x के फुट में n-1 है, मतलब ये इन सबसे बड़ा है, लेकिन x n से छोटा है और xn सबसे ग्रेटर है। सबसे ग्रेटेस्ट आप कह सकते हो कि इन सबसे बड़ा है। मतलब यहाँ पर लेफ्ट टू राइट हमारा नंबर की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर इसका देखो मतलब क्या है। यहाँ पर मैंने सिर्फ इसको ओपन करके लिख लिया कि इसके बिटवीन एक्चुअली होता क्या है। क्लोज जो इंटरवल है वहां पर a की वैल्यू भी आएगी बच्चों और यहाँ पर b की वैल्यू भी आएगी, इसके बिटवीन जो नंबर वो भी आएंगे। तो मैंने जनरल फॉर्म में ऐसा मान, ठीक है। तो जो यहाँ पर मैं इसकी एक वैल्यू लिख भी देता हूँ कि वेयर वेयर x नॉट x1 x2 so on xn-1 xn are रियल नंबर। बच्चों जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़ाया था कि हमारे पास रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स ही क्या होते हैं, रैशनल और इरेशनल। तो रियल नंबर बच्चों जितने भी नंबर्स हमारे पास हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉइंट्स वाले, रेशो वाले, अंडर रूट वाले, है ना बच्चों, सारे ही नंबर हमारे रियल नंबर्स हैं। मतलब ए और बी के बिटवीन ये जो नंबर जितने भी बच्चों, ये सब क्या है हमारे पास रियल नंबर्स है, मतलब सारे ही रियल नंबर्स। जब बच्चों हम रियल नंबर्स की बात करते हैं तो उसमें जो छोटे से छोटा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर जो पॉइंट की फॉर्म में भी वो जो सब आ जाता है। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर बच्चों हमारे पास 3 है, तो 1 के बाद जो 1.1 है वो रियल नंबर में आएगा। 1.1111111 ये बच्चों रियल नंबर में आएगा और जो इसकी ब्रांचेस है रियल नंबर की उसमें नहीं आता, नेचुरल में नहीं आता, इंटीजर्स में नहीं आता। ठीक है बच्चों, और जो रेशियो है उसमें नहीं आ सकता सारे, है ना। सबकी अलग अलग टाइप से, तो रियल नंबर साइन नंबर्स आए। तो आपने मतलब बोलना है कि ये सारे जो नंबर्स है हमारे पास, ये एक्स नोट से लेके एक्स एन तक ये जो कंटिन्यूस है बच्चों, ये क्या है, रियल नंबर्स। ठीक है, तो बच्चों ये जितने भी हमारे पास नंबर्स हैं, जो एलिमेंट्स है, रियल नंबर्स हैं, इनको हम एक सेट की फॉर्म में रख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेंगे यहाँ पर कि देयरफॉर इसको बच्चों हम पी मान लेंगे और ये पी सेट मान लेंगे। और जितने भी बच्चों यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, सो ऑन xn-1 और xn, बच्चों सबको हमने एक सेट की फॉर्म में इस कॉल्ड, इसको बच्चों क्या बोलेंगे, इस पी को। ये बच्चों जो पी हमारा है इस कॉल्ड, जो बच्चों पी हमारा है इस कॉल्ड, सेमीकोलन डालना है यहाँ पर, इस कॉल्ड पार्टीशन। पार्टीशन
ऑफ क्लोज इंटरवल ए। तो बच्चों यही जो हमारे पास पी है ना, यही पार्टीशन, ये जो पी है यही बच्चों पार्टीशन है। मतलब ए और बी के एलिमेंट्स को लिख देना और उस एलिमेंट्स को एक सेट की फॉर्म में लिख देना, वही पार्टीशन। ए और बी के बिटवीन जितने भी नंबर्स हैं इंक्लूडिंग ए बी, ठीक है, ए को बच्चों हमने x1 माना, बी को हमने xn माना, मतलब ए और बी को हमने इंक्लूड तो किया है, क्योंकि क्लोज इंटरवल है, उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। तो उसको ए और बी को इंक्लूड करने के साथ साथ उसके बिटवीन जितने भी नंबर्स हैं सबको एक सेट की फॉर्म में लिख देना, उसको बच्चों क्या बोलते हैं, पार्टीशन। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि पार्टीशन सिर्फ एक टाइप का होता है? नहीं, पार्टीशन काफी सारे टाइप्स का होता है। यहाँ तो बच्चों हमने सारे एलिमेंट्स ले लिए, एक्स नोट्स लेके एक्स। कुछ बच्चों पार्टीशन यहाँ हो सकते हैं कि जो पहले 10 एलिमेंट ले, ठीक है, x1 से लेके x2, ठीक है, सो ऑन x10। तो बच्चों ये भी एक पार्टीशन, ये भी एक पार्टीशन। अब हम चाहें तो बच्चों पहले 100 एलिमेंट ले लें, ठीक है, देखो xn है बच्चों, अब n की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो कुछ नहीं है। अगर पहले हम सिर्फ यहाँ ले लें 3 एलिमेंट, तो बच्चों ये भी एक पार्टीशन। मतलब यहाँ पार्टीशन तो बच्चों बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमने एक जो मेन पार्टीशन जिसमें सारे एलिमेंट्स आ गए हमने वो लिया, ठीक है। ये मतलब एक पार्टीशन है सिर्फ, ठीक है, वन ऑफ दी पार्टीशन है, इसके अलावा भी पार्टीशन हो सकते हैं। इसका मतलब कि ये सिर्फ एक ही पार्टीशन होगा, इसके जैसे बहुत सारे पार्टीशन हो सकते हैं इससे जो छोटे हों, क्योंकि सबसे बड़ा पार्टीशन बच्चों यही होगा में सारे एलिमेंट्स आ गए। ओके, तो बच्चों ये बात हमारी। अब बच्चों यहाँ पर देखो ये पार्टीशंस को अगर मैं यहाँ पर देखो, अगर मैं स्प्लिट करूं, ठीक है, देखो बच्चों, तो नाउ अब बच्चों हमने इंटरवल पढ़ा था, ए बी हमारा इंटरवल होता है, ए बी के अंदर ये एलिमेंट है जो इसका पार्टीशन है। मुझे यहाँ पर मैं लिख दूं नाउ, नाउ अगर मैं एक्स नॉट और एक्स वन, ठीक है बच्चों, मैं एक्स नोट बोल देता हूँ, आप एक्स जीरो भी कह सकते हो, आपकी मर्जी है। ये बच्चों हमारा एक इंटरवल, मतलब दो एलिमेंट का मैंने एक इंटरवल बना लिया, एक्स एक्स नोट एक्स वन, उसके बाद बच्चों एक्स वन एक्स टू, ठीक है बच्चों, एंड एक्स टू एक्स थ्री, एक्स टू एक्स थ्री। और उसके बच्चों हमारे पास ऐसे ही पार्टीशन बनते हैं कि लास्ट में बच्चों हमारे पास जो पार्टीशन बनेगा वो बनेगा एक्स एन माइनस वन एंड एक्स एन, ठीक है, आर कॉल्ड, आर कॉल्ड, ठीक है बच्चों। देखो उसको बच्चों हम सब इंटरवल भी बच्चों कह सकते हैं, ठीक है, सब इंटरवल्स, ठीक है बच्चों, मतलब इंटरवल से छोटा। ये जो ए बी इंटरवल्स है, ये भी एक इंटर, देखो यहाँ पर एक क्लोज ब्रेसेस पड़ी तो उसको इंटरवल्स बोलेंगे, सेट नहीं बोलेंगे। अगर करली ब्रेसेस पड़ी होती है बच्चों तो उसको सेट बोल देंगे, सब इंटरवल्स। और जो बच्चों दूसरा नाम है सेगमेंट, तो बच्चों सेगमेंट का मतलब क्या होता है, टुकड़े, सेगमेंट्स ऑफ पार्टीशन पी, पार्टीशन पी ऑफ क्लोज इंटरवल ए। देखो जो कितनी बड़ी बात हमने यहाँ पर कह दी है कि अगर इसके दो दो एलिमेंट्स के दो से बच्चों और भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन बच्चों यहाँ पे इंटरवल हमने बनाने तो उसके बीच में हम मतलब जो कहते हैं इसके जो टर्मिनेटिंग पॉइंट होते हैं हम वही रखते हैं, मतलब कि ये जो जैसे पॉइंट है एक्स नॉट और एक्स नॉट, ठीक है बच्चों। टर्मिनेटिंग पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे लाइन है तो इसका हमने जो किनारे वाले पॉइंट है एक्स नॉट एक्स वन हमने ये रख लिया, बीच के पॉइंट में नहीं लिया। अब जैसे यहाँ पर ए और बी के बीच में बच्चों बहुत सारे एलिमेंट थे, तो हमने जो आखिर के जो सबसे कॉर्नर में जो एलिमेंट्स हमने वही लिखे एक्स नॉट और एक्स, ठीक है। तो बच्चों को हम जब भी इंटरवल बनाते हैं, सब इंटरवल मतलब कि इंटरवल से छोटे सब, ठीक है, तो बच्चों बहुत सारे यहाँ पर सब इंटरवल हमारे बन जाएंगे, एनथ बन जाएंगे, इनको हम सब इंटरवल या फिर सेगमेंट ऑफ पार्टीशन पी, मतलब पार्टीशन पी के ये सब मतलब जो सेगमेंट है, और ये जो पार्टीशन पी जो बना है वो इस इंटरवल से बना जो ए बी है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा इसमें हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे हमने देखो क्या करना है, आगे हम यहाँ पे देखते हैं लेंथ ऑफ दी सेगमेंट, कि जो हमारे पास बच्चों ये सेगमेंट बने हैं, जो ये पार्टीशन बना है हमारे पास, सब इंटरवल्स बना है, इसकी लेंथ क्या होगी, ठीक है। देन द लेंथ ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट्स, ठीक है, द लेंथ ऑफ सेगमेंट्स या फिर द लेंथ ऑफ, द लेंथ ऑफ सेगमेंट और सब इंटरवल्स, और सब इंटरवल is denoted by,
लेंथ डिनोटेड बाय डेल्टा, ये जो डेल्टा है डेल्टा आई, एंड वेयर आई दिस इज इक्वल टू आई, जो हमारे पास नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 एंड 5 सो ऑन टू एन। ठीक है, आप कह सकते हो कि नेचुरल नंबर हमारे पास है, ठीक है, एन तक। एंड जो डेल आई है बच्चों हमारा, वो हमारा होगा एक्स एन। ठीक है, आप कह सकते हो कि, या फिर डेल आई बच्चों ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस। ठीक है, मतलब आगे वाली बड़े एलिमेंट से छोटे एलिमेंट, तो इनका जो जो डिफरेंस को क्या बोलेंगे हम, लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट। जैसे बच्चों हमारे पास ये दो एलिमेंट है एक्स नोड एक्स वन, तो अगर मैं बच्चों यहाँ पर एक्स वन निकालना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ वन पुट किया, देखो हमारे पास बच्चों ये फॉर्मूला है ना, अगर मैं आई की जगह पर वन पुट करता हूँ तो एक्स वन बन जाएगा। देखो आई जब मैंने वन पुट किया और वन माइनस वन बच्चों बन जाएगा जीरो, मतलब कि हमारे पास जो ये फर्स्ट जो हमारे पास सेगमेंट था बच्चों, उसके एलिमेंट्स आ गए यहाँ पर, तो ये एक लेंथ बन गई, मतलब एक्स वन में से एक्स नोड को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर आंसर आ गया। ऐसे बच्चों अगर मैं टू पुट करूंगा तो यहाँ पर टू आएगा, और यहाँ पर टू माइनस वन वन। थ्री पुट करूंगा तो बच्चों थ्री आएगा, थ्री माइनस वन आएगा। और बच्चों हमने आई की वैल्यू एन तक पुट करनी है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर एन पुट करता हूँ तो एक्स आई, मतलब एन की जगह पर हमने, आई की जगह पर हमने एन पुट करना है, और वहां पर आई माइनस वन है, मतलब कि एन माइनस वन। हमारे पास ये लास्ट वाला जो सेगमेंट है ठीक है, हम इसकी जो लेंथ है बच्चों वो निकालें। तो लेंथ बच्चों हम क्वेश्चन से भी निकालें, कई जगह पर लेंथ सेम होती है, मोस्टली क्वेश्चन में जो लेंथ होती है सबकी सेगमेंट की सेम होती है। ठीक है, कई जगह डिफरेंट भी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास ये बहुत सारे बन जाएंगे। जैसे हमारे पास अगर जब लेंथ निकालेंगे तो डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, ऐसे बहुत सारे बच्चों हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट डेल्टा एन तक बन जाए, उनकी वैल्यू वाले। उनकी वैल्यू बच्चों सबकी सेम भी हो सकती है, मोस्टली किसी में क्वेश्चन करेंगे सेम भी। ठीक है, तो बच्चों ये बन जाएगा। अब देखो इसके बाद बच्चों ने क्या करना है, एंड देयर एग्जिस्ट, इसको बच्चों जितने भी एलिमेंट्स बने हैं ना सबको हम एक करली ब्रेसेस के अंदर रख लेंगे, एक सेट की फॉर्म बना लेंगे। एंड देयर एग्जिस्ट डेल्टा वन, डेल्टा टू, डेल्टा थ्री, सो ऑन डेल्टा। ठीक है बच्चों, ये एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब देखो, अब हमने बच्चों यहाँ पर ये करने के बाद हमने जो जो लास्ट का पॉइंट है यहाँ पर देखो क्या लिखना है, एंड द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ सेट एंड द मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ सेट। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास सेट है, ये हमने जो डेल्टा से बनाया, डेल्टा वन, डेल्टा टू एंड डेल्टा। ठीक है, ऑफ एनी पार्टीशन पी, ऑफ एनी पार्टीशन पी, एनी पार्टीशन पी is called non, ठीक है, is called नॉन, ठीक है, या फिर बच्चों माश, माश ऑफ। ठीक है, आपको बच्चों समझाता हूं। ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है, एंड इट इज नोटेड बाय, एंड इट इज डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय पी लाइक दिस। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने डबल यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और या फिर आप इसको जो न्यू होता है आपके पास, न्यू और ब्रैकेट में रख दो। ठीक है, और देखो जो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देयरफॉर, ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, नॉन कहते हैं, फिर माश कहते हैं। ठीक है, और ये हो जाएगा मैक्सिमम एलिमेंट, मतलब मैक्सिमम ऑफ डेल्टा वन, डेल्टा टू, तो ऑन डेल्टा एन, और वेयर जो डेल आई बच्चों हमने यहाँ निकाला है, तो डेल्टा डेल्टा टू किससे निकाला है, एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस। तो देखो बच्चों यहाँ समझना,
मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर जो पार्टीशन है वो आपके बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं। जो पार्टीशन आपके पास है जैसे हमने ऊपर जो पार्टीशन लिया, सबसे बड़ा पार्टीशन जो लिया हमने यहाँ पर एक्स नोड से एक्स एन तक ले ली, ठीक है एलिमेंट। हो सकता है जो कोई दूसरा पार्टीशन होगा उसको हम P1 भी बच्चों कह सकते हैं उस पार्टीशन को, उसमें से हमारे पास 3 ही एलिमेंट हो। ठीक है बच्चों, कोई ऐसा हमारे पास पार्टीशन हो सकता है कि जिसके अंदर हमारे पास 10 एलिमेंट हो। ठीक है बच्चों, पहले 10 एलिमेंट हो, मतलब 11 मान लो कि अगर आप इसको एक्स नोड को साथ रखोगे। ठीक है बच्चों, आप अगर यहाँ पर एक्स नोड को साथ रखेंगे तो यहाँ पर इंक्लूडिंग 10 करके 10 मतलब 11 बन जाओगे। ठीक है, तो जी 11 एलिमेंट है। तो देखो बच्चों, यहाँ से जब 11 एलिमेंट है तो इसमें भी जब बच्चों इसके हम सब इंटरवल बनाएंगे तो इसके बच्चों जो सब इंटरवल है वो आपके 3 बनेंगे, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा। इसके बच्चों जो आपके पास सब इंटरवल है वो 11 बन जाएंगे, डेल्टा 1 से लेके आपके पास डेल्टा 11 तक बन जाएंगे। तो जैसे बच्चों जो हमने ऊपर वाला जो पार्टीशन बनाया था जो एनक था, उसमें बच्चों सबसे एलिमेंट, तो ऐसा जो पार्टीशन में सबसे ज्यादा एलिमेंट्स, मतलब ये डेल्टा 1, डेल्टा 2, सो ऑन, डेल्टा डेल्टा, हो सकता है कि यहाँ पर एन की प्लेस पर 100, तो 100 एलिमेंट्स है। यहाँ पर जो हमारे पास देखो ये बना पार्टीशन, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, वो जो नीचे वाले में 11 एलिमेंट्स हैं। तो ठीक है, तो देखो जो यहाँ पर हमारे पास सिंपली क्या हो सकता है कि यहाँ पर अगर हम बात करना चाहें, देखो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करना चाहें तो यहाँ पर सबसे जो एलिमेंट्स है वो जो हमारे nth वाले में, क्योंकि वो nth है, मे भी कुछ भी हो सकता है। तो जिस सेट के अंदर ये डेल्टा के जो एलिमेंट्स है ये सबसे ज्यादा होंगे, और वो जो सेट हमारे पास है तब इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ दी सेगमेंट। उनसे जो सेट्स बना होगा और वो जिस पी से बना होगा, कोई पी से हर सब चीज जो बनती है, पी के तो जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही ये बनेंगे, नहीं उसके हिसाब से बनेंगे। तो जिस पी से बनेंगे तो बच्चों उस पी को हम क्या बोलेंगे, उस ये बोलेंगे कि ये जो हमारे पास ये सेट है ये हमारा नॉर्म है, एनओआरएम या फिर मास है ऑफ पी। ठीक है, पी का क्या बोलेंगे, या तो नॉर्म है, मास है, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, इस सेट को क्या डिनोट करेंगे, मतलब जैसे ये हमारे पी आ गया, इसको चाहे डिनोट कर दो। ठीक है, ये कर दिया हमने। और ये जो हमारे पास लिखेंगे मैक्सिमम, की मैक्सिमम देखो यहाँ लिखा हुआ ना, ये हमारे पास क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट्स। ओके, मतलब ये जो जिस पी से बना है तो उसको ऐसे नोट कर दिया हमने, या फिर यहाँ पर हम मतलब न्यू पीवी यहाँ पर जो सिंबल है वो यूज कर सकते हैं। तो इस nth वाले आप कह लें कि सेट के अंदर मैक्सिमम एलिमेंट, सबसे ज्यादा एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हमारे पास डेल्टा 1, डेल्टा 2 उसकी जो हमने वैल्यू फाइंड करी बच्चों इस फॉर्मूले से करी है, तो यहाँ पर भी ये भी हमने मेंशन करी। तो बच्चों ये ही हमारा सारा कुछ। अब बच्चों इसके बाद हम करेंगे इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे पास हैं वो करेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले बच्चों आप नोट करें। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे कुछ रफ वर्क हमारे पास है, तो रफ वर्क जो बच्चों हमारे पास है उसको मैं रफ कर देता हूँ। तो आपको बताता हूँ कि ये सब बच्चों आपने नोट नहीं करना, अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको बच्चों आप नोट कर सकते हो। ठीक है, इसमें को बच्चों को ज्यादा हमने कुछ खास नहीं बताया कि जो रफ वर्क है, लेकिन आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो। बच्चों ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको भी नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने नोट करना है अपनी कहते हैं इजी बन के लिए कि आपको आसानी हो कुछ, तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा पूरा एक लेक्चर हो गया आज का, और इसको भी बच्चों को आपको यहाँ पे नोट करने की जरूरत नहीं है, या आपको सिर्फ मैंने समझाने के लिए एक रफली बताया। अगर आपको ये फायदा दे सकता है तो उसको आप नोट कर लो। ठीक है, तो ये मैं एक बार इसको पूरा शो कर देता हूँ कि आप एक जैसे से नोट करना है। तो ये आपका एक पूरा लेक्चर हो गया। ठीक है, आज का ये वाला। अब बच्चों हम आगे भी इससे रिलेटेड कुछ और करते हैं। अब जैसे रिफाइनमेंट ऑफ अ पार्टीशन करते हैं कि इस कहते हैं पार्टीशन को हम कैसे रिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसे कि जो हमारे पास डीजल पेट्रोल जो होता है, जब वो जमीन से निकलता है तो उसको फिर रिफाइनरी में ले आते हैं, वहां पर उसको साफ करते हैं, रिफाइन करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी हमने वही करना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास पार्टीशन बना है सबसे पहले आप इसको नोट कर लें, फिर उसकी बातें हम जितनी भी बाकी हैं वो बाद में करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।